इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी साइकिल चलाई। सपा कार्यालय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की यूपी के लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो साइकिल यात्रा निकाली गई, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई है। सपा कार्यालय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा की योजना बनाई गई। इसी बीच हमारे साथ राम प्रताप चौहान, जो कि आगरा के पुला से विधायक हैं, वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। विधायक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इसका फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा? जी, जब इमारत में अगर जंग लग जाए और वो जर्जर हो जाए तो साइकिल में जंग लग गई, साइकिल जर्जर हो चुकी। अब कितना भी प्रयास कर लें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में उससे और नीचे जाएगी। और मैं तो आज देखा कि कुछ जगह में इतनी आपस में गुटबंदी है और साइकिल भी नहीं, कई जगह तो उनको साइकिल भी नहीं थी। अभी मैं निकल रहा हूँ जिस क्षेत्र से, किराए की साइकिल एक ट्रैक्टर में रखे हुए हैं दो लोग, वो लेके जा रहे हैं। और छोटे छोटे से बच्चे जिनको इन्होंने पैसा देके उन बच्चों को, जो भी इनका खुद का भी वोट दिए, 10-10, 12-12 साल के बच्चों से चलवा रहे हैं। मैं अभी रोड पे ही हूँ। तो साइकिल तो खत्म हो चुकी, जर्जर हो चुकी, पंचर हो चुकी। और पंचर साइकिल में टायर जब बस्ट हो चुका तो उसको कितना भी आप छेड़वा लगवा लीजिए, वो ठीक होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा उनकी बंद मुट्ठी लाठी और खुली तो खास की आज रैली में भी बता दिया, जिस तरह से इनकी रैली फ्लॉप हुई है यहाँ, वो भी बता दिया है। तो अब कोई इसको जन आंदोलन रैली के तौर पर देख रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैलियां निकाली जा रही हैं और जिस तरह से रैली निकाली जा रही है, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर ये घेरना चाह रहे हैं बीजेपी शासन को, क्योंकि इस वक्त महंगाई बढ़ी है। ये आप भी मानते हैं विधायक जी? नहीं, कुछ महंगाई बढ़ी है, ये ठीक मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ तक बेरोजगारी का विषय है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के 12-14 साल में 3 लाख नौकरियां और हमारे 4.25 साल के अंदर 4.25 लाख नौकरियां। तो हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त लाखों लोगों को जो अपना रोजगार कर सकते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से हम करा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने रोजगार नहीं केवल छीना था, और आज एक बात आप मानेंगे कि ईमानदारी से, योग्यता के अनुसार उसको नौकरी प्राप्त होती है। अब ये नहीं कि एक जिले के लोग, एक जाति विशेष के लोग, वो भी पैसा लेके उन लोग को नौकरी दी जाती थी। तो वो 3 लाख 15 साल में, हम 4.25 लाख 4.25 साल में। तो अब कोई अंतर नहीं है। हम तो, जहाँ तक आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जन आंदोलन किस बात का है? 4.5 साल तक पीट खेलते रहे, चुनाव आया तो अब वो दिखाने को आ रहे हैं। लेकिन हम तो 5 वर्ष सड़कों पर रहने वाले, जनता की सेवा करने वाले मेरे नेता, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सब जनता की सेवा करने वाले सभी भाजपा के कार्यकर्ता 5 साल जनता के बीच रहते हैं और सड़कों पर रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। राम प्रताप जी, एक चीज और है। कहा जा रहा है कि जो आंकड़े आप लोग दिखाते हैं सिर्फ आंकड़े पन्नों में रहते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर बीजेपी फ्लॉप है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो कई बार निकल के भी सामने आ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो बेरोजगारी है वो काफी बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। मैं किसी भी आप मंच पर किसी भी बहस हो सकती है। बीजेपी के समय में ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। महंगाई पे में इस समय कुछ दिक्कत है, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और बीजेपी के समय पर रोजगार ज्यादा उपलब्ध कराया गया है, सरकारी नौकरियां ज्यादा दी गई हैं, बिना पैसे भी दिए गए। मैं विधायक बना था, मुझे ध्यान है कि एक पैसा देके अपॉइंटमेंट लेटर भी पैसा देके जब मिलता था। आज कहाँ आपको जाना, मेरिट के आधार पर उसका ट्रांसफर होता है, उसकी पोस्टिंग होती है, एक पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा। ये सरकार है। और कोरोना के काल में जो सेवा की है वो तो इतनी बड़ी सेवा है कि कोई ऐसा नहीं कि हमारा कर्तव्य था, हमारी सरकार थी, हमें करना था।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना के काल में कहीं नहीं निकले ये लोग। केवल भाजपा, संघ और तो समाज सेवी संगठन और सरकार, इनके अलावा कोई काम नहीं कर रहा था। अब ये लोग केवल चुनाव आ गया, चुनाव के टाइम पे चाहे साइकिल रैली निकालो, चाहे कोई जाति विशेष की वो एक आप रैली करो या उनकी बैठक करो या उनकी सभा करो। अब जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है, वो भी समझ चुकी तलत राजू और तलवार इनमें मारे जूते चार, और वो भी समझ चुकी कि लोगों की केवल कुछ कहने पर एक ब्राह्मण समाज के युवा का सिर कटवाने का काम किया था, गला कटवाने का काम किया था कन्नौज में, वो सब जानते हैं लोग। अब कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। रैली में आप देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, रैली में जा रहे हैं हल्ला मचा के किसी दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, कहीं बच्चे कोई जा रहे हैं उनको गलत उससे देख रहे हैं। तो ये रैली अगर यही है, यही समाजवादी पार्टी है, तो ईश्वर बचाए ऐसी पार्टी से। ये तो गुंडों की पार्टी है, इसमें क्या है? ये तो आपने देखा कि पहले के काल में भी अपहरण होता था, फिरौती कहाँ वसूली जाती थी। तो ये तो एक तरह से फ्लॉप हो चुकी है और खत्म हो गई। अब कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस समय जनता खुश है। गुंडे जेल में है या राम नाम सत्य हुई है और गुंडागर्दी पर रोक लगी है, रोजगार। राम प्रताप जी, समय कम है, बस आपसे इतना जानना चाहेंगे कि महंगाई कब कम होगी? निश्चित रूप से महंगाई भी अब आपको दिखेगा कि जल्द ही आपको कम होती दिखी। इस समय कुछ चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कम होते दिखेंगे? नहीं, चुनाव तो आ ही गए। पेट्रोलियम पदार्थ का कुछ लगता है थोड़ी सी महंगाई है, लेकिन आपको ध्यान होगा आज से 10 साल पहले भी यही पेट्रोल हमारे यूपी में, आगरा में भी 83-84 रुपए में बिकता था। लेकिन इन्होंने जो बॉन्ड करे, उसमें जो उससे कर्जा उठाया, उसको सबको ये पुरानी सरकार के पाप धोने में समय लगता है, वो समय लग रहा है। लेकिन आप निश्चित मानिए, महंगाई, स्वच्छ प्रशासन, अच्छा शासन, यही भाजपा की पहचान है और वो हम लोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जनता की, लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद राम प्रताप चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया। तो जैसा कि बीजेपी विधायक राम प्रताप चौहान ने कहा कि साइकिल यात्रा पूरी तरह से फेल है, सपा जो कर रही है वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। साइकिल यात्रा की जो शुरुआत की गई है सपा की तरफ से, उसमें भी मतभेद है, कई जगह पर लोग अलग अलग तरह से साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। तो बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो महंगाई है, महंगाई थोड़ी बढ़ी है, वो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की बात कही जा रही है, तो बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं।